हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर बात की थी कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके लिए यूनिट्स और डायमेंशनल क्या है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने तरह से होते हैं। देयर आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकेंड नॉर्मल स्ट्रेस एंड थर्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, तो व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी। जैसे कि हमने इलास्टिसिटी पढ़ा कि जब हम किसी बॉडी पर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी की लेंथ, वॉल्यूम और शेप में चेंजेस होता है। देन फर्स्ट स्ट्रेस जो हमारी है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यही बताती है कि जब हम बॉडी के लेंथ के अलोंग यदि डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की लेंथ में चेंजेस होता है और इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। देन सेकेंड है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। When the deforming force is applied normal to the surface of the body, जब हम बॉडी के सरफेस के नॉर्मल यदि डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है। तो यदि बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है तो इस कंडीशन को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। एंड थर्ड कंडीशन हमारी है टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इलास्टिसिटी की थर्ड कंडीशन है शेप में चेंजेस। सो टेंजेंशियल स्ट्रेस ये बताता है व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन फेस ऑफ द बॉडी टेंजेंशियल टू द सरफेस कीपिंग इट्स अपोजिट फेस फिक्स्ड। मतलब यदि हम बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग या उसके अलोंग डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस मिलता है। मतलब हम बॉडी के एक फेस को फिक्स्ड रखें और उसके दूसरे फेस पर यदि फोर्स अप्लाई करें तो इस कंडीशन में बॉडी का शेप चेंज हो जाता है और इस कंडीशन में हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस मिलता है। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेस समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन इज़ ऑफ 3 काइंड्स। सबसे फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देन सेकेंड वॉल्यूम स्ट्रेन एंड थर्ड shear स्ट्रेन। सबसे फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इफ़ द डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ अ वायर, द चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब यदि हम सपोज एक वायर लेकर चले तो वायर की लेंथ में यदि कोई चेंजेस होता है तो उस कंडीशन में हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल डिपेंड करता है बॉडी की लेंथ पर। सपोज यहाँ पर लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर बी कैपिटल L and it's increase to L plus L on applying the deforming force। कंडीशन ये है कि हम सपोज करके चल रहे हैं कि वायर की ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L है। जब हम इस पर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ L से बढ़कर स्मॉल l हो जाती है। देन इस कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल l एंड ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल L। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू L अपॉन L। देन हमारे पास सेकेंड टर्म है वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसका मतलब इफ़ द डीफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड सच दैट देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, द चेंज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द वॉल्यूम स्ट्रेन। जब हम बॉडी के वॉल्यूम में चेंजेस करते हैं तो उस कंडीशन में हमें वॉल्यूम स्ट्रेन मिलती है। सपोज if the original volume of body is V and it decreases to
v माइनस वी ऑन अप्लाइंग द डीफॉर्मिंग फोर्स। सपोज हमारे पास बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल V है एंड जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन के कारण हमारी बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज होकर माइनस V हो जाता है। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, देन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस V अपॉन कैपिटल V। देन वॉल्यूम स्ट्रेन शो करता है बॉडी के वॉल्यूम में चेंजेस को। सो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस V अपॉन कैपिटल V। एंड थर्ड कंडीशन हमारे पास है shear स्ट्रेन। So if the deforming force is applied along the tangent drawn and a face of the body, keeping its opposite face fixed, there is neither a change in length nor a change in volume of the body, but the shape of the body changes. Such a strain is called shear strain. मतलब जब हम बॉडी के अलॉन्ग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के लेंथ में भी कोई चेंज ना हो और बॉडी के वॉल्यूम में भी कोई चेंज ना हो, बट बॉडी के शेप में कुछ चेंजेस हो जाए, तो इस कंडीशन में हमें shear स्ट्रेन मिलता है। मतलब जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के एक फेस को फिक्स्ड रख के उसके अपोजिट फेस पर यदि हम डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में हमें shear स्ट्रेन मिलता है। यहाँ पे याद करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में दोनों ही कंडीशन में बॉडी की लेंथ चेंजेस होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में लेंथ चेंज होती है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में डीफॉर्मिंग फोर्स लेंथ के अलॉन्ग लगता है। देन जब हम बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस की, तो इन दोनों कंडीशन में बॉडी के वॉल्यूम में चेंजेस होता है। एंड लास्ट हमारा shear स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेस दोनों ही कंडीशन में बॉडी के शेप में चेंजेस होता है। सो सबसे फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बॉडी की लेंथ में चेंजेस, और देन वॉल्यूम स्ट्रेन एंड नॉर्मल स्ट्रेस बॉडी के वॉल्यूम में चेंजेस, और shear स्ट्रेन एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस में बॉडी के शेप में चेंजेस। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।